अरे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। आज हम जिस कॉन्सेप्ट पे हमने कल छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। कल मैं अर्थ के अंदर चला गया था और अर्थ के अंदर की लेयर डिफाइन करी थी। दो अलग अलग आदमियों ने वे थ्योरी दी थी, दोनों थ्योरी मैंने आपको बताई थी। एक गेल थ्योरी मैंने बताई आपको बाद में, जिसके अकॉर्डिंग अर्थ की सेकेंड लेयर यानी अर्थ बेस से 100 किलोमीटर नीचे तक एक लेयर दी थी, जिस लेयर में क्या भरा हुआ था, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा हुआ था और उसके कारण उस लेयर में मैग्मा बना हुआ था। ठीक है, तो जो इन फ्यूचर हम थ्योरी पढ़ाएंगे उन थ्योरी का रिलेशन है उस बात से। तो आज पहले एक थ्योरी लेके चलते हैं हम। एक थ्योरी दी वैगनर ने। एक व्यक्ति आया वैगनर, उसकी महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित एक थ्योरी आई, महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी आई वैगनर की। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये थ्योरी वैगनर ने दी और उसने बताया कि किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। ठीक है, आओ जरा देखें। वैगनर कहता है कि अर्थ पे सबसे पहले दो हिस्से बने हुए थे अर्थ के। ये हमारी अर्थ होगी। इस अर्थ पे एक हिस्से में था स्थल और एक हिस्से में था जल। ठीक है, दो ही पार्ट थे। जिस हिस्से में जल था वैगनर ने उस हिस्से को पैंथालासा कहा, पैंथालासा। और जिस हिस्से पर स्थल था उसे कहा गया पेंजिया। क्लियर होगी बात? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वैगनर यहाँ एक थ्योरी लेकर आता है। वैगनर ने कहा कि ये जो दो हिस्से थे, ये फ्यूचर में ये एक हिस्सा पानी वाला और एक हिस्सा स्थल वाला, इस स्थल वाले हिस्से के दो भाग हो गए। ठीक है, और दो भाग टूट गए, एक नया स्ट्रक्चर बना। ठीक है, आपका पैंथालासा पैंथालासा ही रहा। ठीक है, यहां बीच में एक चीज आ गई छोटी सी, ये इसे कहा गया अंगारा लैंड। और इस हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, और ये बीच में जो मैंने ये एरो लगाया, निशान लगाया, इन दोनों के बीच में एक सागर बना। इस सागर का नाम रखा गया टेथिस सागर। ध्यान दो, फिलहाल ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अरे यार ध्यान दो, बाकी लोग वो जो कर लगा कैसे कर, यहाँ ध्यान दो मैं क्या कह रहा। मैंने बोला इसके दो हिस्से थे, एक हिस्सा था पेंजिया, एक था पैंथालासा। ये हिस्सा टूट कर दो भागों में टूट गया। एक हिस्से को कहा गया अंगारा लैंड और एक हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आता। अब ये दोनों हिस्से भी कुछ हिस्सों में टूट गए। जो हमारा अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड के हो गए 3 हिस्से। ठीक है, इसमें एक हिस्सा बना उत्तरी अमेरिका, एक बना यूरोप और एक बना एशिया। ये पूरा हिस्सा इसे यूरेशिया कहा गया। ये भी कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया बना अंगारा लैंड से। जो दूसरा हिस्सा है नीचे वाला गोंडवाना लैंड, इससे बने 4 भाग। इससे बना दक्षिणी अमेरिका, इससे बना आपका अफ्रीका, इससे बना ऑस्ट्रेलिया और इससे बना अंटार्कटिका।
बोलो समझ में आ रहा है क्या? मैं फिर डिफाइन करता हूँ। वैगनर कहता है कि दो हिस्से थे, एक जल का एक स्थल का। स्थल वाले भाग को वैगनर ने पेंजिया कहा और जो जल वाला था पेंथालासा कहा। उसने कहा प्रारंभ में इसके दो टुकड़े हुए, दो टुकड़े होने से ऊपर वाला हिस्सा बन गया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। इनके बीच में एक सागर बन गया जिसका नाम रखा तैतीस सागर। यहाँ बाद में कहीं नहीं रहेगा, लेकिन आपसे एक्सेप्टेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि तैतीस सागर है कहाँ। तो जहाँ भूमध्य सागर है वहाँ कभी तैतीस सागर होता था। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इस बात में। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ फिर क्या होता है बच्चों, फिर इन दोनों के तीन हिस्से टूट गए। इसमें से तीन पार्ट टूटे। ध्यान रखना, मैप के अकॉर्डिंग ये ऊपर का पार्ट है। ऊपर का पार्ट टूटने से इसी से एक हिस्सा चला गया इस तरफ टूट के और ये बना गया उत्तरी अमेरिका। दो हिस्से चले गए इस तरफ टूट के और ये हिस्से कंबाइंड रूप से एशिया और यूरोप बन गए। ये नीचे वाला हिस्सा, इसके चार हिस्से बने। एक हिस्सा इधर चला गया, ये बना गया दक्षिण अमेरिका। यहाँ एक हिस्सा टूट कर चला गया, यहाँ ये बन गया ऑस्ट्रेलिया। एक हिस्सा नीचे ये बन गया अंटार्कटिका और एक हिस्सा खिसक गया इधर, ये बन गया आपका अफ्रीका। बोलो समझ रहे क्या? ठीक है, इसके निर्माण से जो पेंथालासा था वो भी डिवाइड हो गया और वो 5 महासागरों में टूट गया। ठीक है, फिर अर्थ का नया मैप आपके सामने आया। इसे मिटा दूं? चलो, अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो से क्लियर कर लेना। अब यहाँ जब वैगनर से इस थ्योरी के बारे में डिस्कस किया गया तो वैगनर ने ये सारी बातें ऐसे नहीं कि भाई मनगढ़ंत कहानी उसके मन में आ गई और उसने बना दी। वैगनर ने इससे संबंधित रिसर्च कर रखे थे। ठीक है, जब वैगनर ने बनाया तो मैंने आपको बताया कि वैगनर ने एक हिस्सा बना दिया उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये हो गया यूरोप प्लस एशिया। ये हो गया अफ्रीका। ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ये आपका अंटार्कटिका। 1 2 3 4 2, इसमें 5 हो गया, 6 और 7। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो हिस्सा है इन दोनों के बीच का, ये हो गया आपका, ये अंटार्कटिका हो गया, यहां हो गया आर्कटिक। आर्कटिक महासागर। ये आ रहा है वीडियो में? ये ऊपर की ओर आर्कटिक महासागर हो गया, एरो लगा देता हूं। ये है आर्कटिक। ये पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हो गया अटलांटिक। महासागर। इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। जो उत्तर का हिस्सा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर और जो दक्षिण का है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, और ये हिस्सा हो गया अंटार्कटिक महासागर। ये जो हिस्सा भारत के जोन में नीचे आ रहा है इसको कहा गया हिंद महासागर। इस तरफ ये प्रशांत
महासागर, और इस तरफ भी, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ये भी प्रशांत महासागर। छोरी कहती है कि जो हमारे पास पेंथालासा था, पेंथालासा का बड़ा भाग प्रशांत महासागर है, जो बचा हुआ भाग रह गया वो पेंथालासा का प्रशांत महासागर का आ गया। जैसे दो हिस्सों में टूट के बीच में पानी भरा, पानी बीच में आ गया, इनके दो अलग अलग सागर नाम हो गए जो उनके हिसाब से बन गए, जिस क्षेत्र में आया उसी क्षेत्र के हिसाब से नाम रख दिया गया। और जो बचा हुआ हिस्सा था पेंथालासा का, उसका नाम रखा गया प्रशांत महासागर। ठीक है, गोल होने के कारण इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो मैंने आपसे जितने पांचों महासागर है, पांचों महासागर और पांचों महाद्वीप की बात कर ली कि ऐसा स्ट्रक्चर बना। क्लियर होगी बात? जब वैगनर ने अपनी थ्योरी दी और वैगनर को थ्योरी के आधार पर अपनी थ्योरी के विश्लेषण के लिए बुलाया गया, तो वैगनर से पूछा गया कि ये इससे साथ ही क्यों हुए और आप किन किन आधारों पर ये कहते हो कि ये इससे अलग एक दूसरे से हुए। ठीक है, तो वैगनर आया और वैगनर ने अपनी थ्योरी में एक बात बताई कि सपोज करो ये अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है। ठीक है, थ्योरी कहती है या ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, हमने अपनी थ्योरी में कहा कि ये इससे अलग हुआ है, बोला है हमने। तो वैगनर ने अपनी थ्योरी में कहा कि इस क्षेत्र के जितने जीव थे, मोस्टली उसने अपना रिसर्च चूहों से शुरू किया था, लेकिन इस प्रांत में रहने वाले जितने जीव थे, चाहे चूहे हो चाहे अन्य जीव हो प्लस वनस्पति, वो इस क्षेत्र से मैच करती थी, वो इस क्षेत्र से मैच करती थी। गेट बंद ही कर दो। ठीक है, देखो जिज्ञासा, देखो आप पढ़ने की जिज्ञासा, मैं तुम्हें यहाँ कह रहा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, और वो जबरदस्ती पढ़ना चाह रहा। और टीचिंग देखो, टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, हैं? तुम अपना लेवल देखो, मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, इतनी इफेक्टिव टीचिंग है। वो बाहर तो मजबूर होना पड़ा उसे अंदर आना पड़ा। कितनी इफेक्टिव टीचिंग है, खींच लिया उसे पढ़ाई ने। तो आओ जरा देखें मैं क्या कह रहा था। तो यहाँ क्या बोलता है, वैगनर बोलता है कि इस क्षेत्र में जितनी वनस्पति है, पेड़ पौधे जो भी है, उनकी समानता है इस क्षेत्र से। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव जितने हैं उनकी समानता है इससे। दैट्स मीन्स कि कभी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। वैगनर का स्पष्टीकरण आप समझ में आया आपको? एक चीज और कहता है वो ये कहता है कि अगर ये एक सर्कल है और इस सर्कल के दो टुकड़े कर देता हूं तो टुकड़े ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, और जब इन दोनों टुकड़ों को मिलाएंगे तो ये कंप्लीट सर्कल बनाएंगे। तो वो कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है सारी, ये जिग जैग सो है, अगर इन सारे स्ट्रक्चर को मिलाए तो इस तरह ही बनेगी। पहले इन तीन स्ट्रक्चर को मिला दे, इसको मिला दे तो ये बन जाएगा आपका अंगारा लैंड, और इन चारों को भी इस तरह ही मिलाए तो ये बन जाएगा गोंडवाना लैंड, और उस पूरे हिस्से को बनाए तो वो बन जाएगा आपका पेंजिया। समझ में आई बात? चलो भाई, इस बात में भी वो सेटिस्फाई करने में सफल रहा। अब उससे पूछा गया कि ये टूटे क्यों और इसके साथ ही इससे क्यों हुए। यहां वैगनर फंस गया। वैगनर इस बात का ठीक से स्पष्टीकरण नहीं दे पाया कि क्यों ये इससे टूटे, और टूटे तो ये साथ ही क्यों टूटे। ठीक है, इनके टूटने का फैक्ट क्या रहा समझिए जरा। एक थ्योरी इनके पीछे आई, से बता दूं। एक थ्योरी आती है इनके पीछे। थ्योरी ये कहती है कि जो पेंजिया है उसके टूटने के तीन कारण हैं। जो हमारा पेंजिया था, पेंजिया तीन कारणों से टूटा। एक तो लगा उस पर उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। जल पर तैरती हुई किसी भी चीज पर यह बल लगता है। जल में अगर कोई चीज तैरेगी तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, उसे उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक है, एक लगा उस पर गुरुत्व बल, गुरुत्व बल। ठीक है, और एक लगा उस पर
सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगने वाला ज्वारीय बल। छोरी कहती है कि ये 3 बल लगे, इन 3 बल के लगने से ये पेंजिया टूटकर 7 भागों में खंडित हो गया। हमारी छोरी कहती है अगर ये अर्थ है तो इस पर जो सूर्य और चंद्रमा द्वारा बल लगा, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर लगा, ठीक है। और जो लगा आपका गुरुत्व बल, ये लगेगा अकॉर्डिंग टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि ये लग गया इस तरफ। क्लियर हो गया। और जिस जल में वो पार्टिकल्स, वो टुकड़ा तैर रहा था, वो लगाएगा बाहर की ओर, ऊपर की ओर, स्ट्रेट, ऐसे सीधा, ठीक है। और इस कारण से इसके अलग अलग टुकड़े हो गए। क्लियर हो गया। अब इसके यहां फंसता है वैगनर की 7 ही टुकड़े क्यों हुए, इसके 14 टुकड़े क्यों नहीं हुए, ठीक है। टुकड़े आज भी मूवमेंट कर रहे तो क्यों कर रहे, ठीक है। तो इसके बाद इस छोरी के सारी व्याख्या को ठीक ठीक से करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई, ठीक है। इस थ्योरी की ठीक ठीक व्याख्या करने के लिए वैगनर की कोई बात गलत नहीं थी, सारी बातें ठीक थी, लेकिन ठीक स्पष्टीकरण करने के लिए एक थ्योरी आई। थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ये सिद्धांत आया और इस सिद्धांत को, ये सिद्धांत इस व्याप पर काम करता है जहां मैंने आपको बताया था अर्थ के अंदर 100 किलोमीटर नीचे जो है क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, तो उसके ऊपर के पार्ट की थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इस थ्योरी की व्याख्या करी मॉर्गन ने, ठीक है। थ्योरी ये कहती है, मैंने आपको बताया था कि ये अर्थ है, सबसे ऊपर स्थल मंडल है, उसके नीचे दुर्बलता मंडल है। ये कल के लेक्चर में बताई थी मैंने, याद होगी, कल बताई थी मैंने बात। ये मैंने 100 किलोमीटर तक दिखाया था। इसके नीचे इस लेयर में यहां रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भरा हुआ है। ये पार्टिकल पूरी अर्थ में मैंने आपको बताया था भरा हुआ है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर पूरी अर्थ के अंदर अर्थ का पार्ट तैर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जहां किसी को डाउट होगा वो मेरे से पूछेगा, ठीक है, क्लियर होगी। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला माने स्थल मंडल का लोअर और दुर्बलता मंडल का अपर पार्ट, ये कुछ प्लेटों में टूटा हुआ है और ये प्लेट इस लिक्विड के ऊपर रखी हुई है। ये बात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कह रही है। ये प्लेटें इस लिक्विड के ऊपर तैर रही है और उसी के ऊपर आपका स्थल मंडल, आपके पहाड़ और आपका महासागर है, ये जल मंडल। कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये सारा हिस्सा रखा हुआ है कुछ प्लेटों पर और ये प्लेट तैर रही है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माने मैग्मा के ऊपर। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, वेरी गुड। तो इन प्लेटों की संख्या, बड़ी प्लेटें हैं 7 और छोटी प्लेटें हैं 20, ठीक है। अब अलग अलग हिस्सा इन प्लेटों पर तैर रहा है, इसलिए उस अलग अलग हिस्से का नाम अलग अलग हो गया। जिस हिस्से पर इंडिया है उसे इंडियन प्लेट कहा गया, जिस हिस्से पर यूरोप और एशिया है उसे यूरेशियन प्लेट कहा गया। बड़ी प्लेट बन गई दोनों से मिलने का, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये प्लेट रोटेट कर रही, अब रोटेट क्यों कर रही इस बात पर काम करते हैं हम, ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, मुझे याद आ गया, वहाँ थ्योरी में समझ में नहीं आता, याद नहीं आता। आपसे पूछते हैं कि इंडिया किसका भाग था। मैंने आपको बताया था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। आपसे पूछेगा कि इंडिया किसका भाग था। इंडिया आज कहाँ है? एशिया में है। और एशिया किसका भाग था? एशिया किसका भाग है?
अंगारा लैंड का, ठीक है। लेकिन इंडिया उस समय अंगारा लैंड का पार्ट नहीं था, ये पार्ट था गोंडवाना लैंड का, और ये जुड़ा हुआ था अफ्रीका से। बाद में ये टूट के मूवमेंट करता हुआ जुड़ा है किससे? एशिया से। छोरी रीजन प्लेट टेक्टोनिक छोरी, इंडियन प्लेट जो थी वहाँ से टूट के मूवमेंट करती हुई एशिया से जुड़ गई आकर, ठीक है। कारण उसके कारण यही है कि जो भारतीय प्रायद्वीप की मिट्टी है इसका मैच होता है अफ्रीकी प्रायद्वीप की मिट्टी से। यहाँ की वनस्पति, यहाँ के जीव जंतु, जीवाश्म सब मैच करते हैं अफ्रीकी प्रायद्वीप की मिट्टी से, ठीक है। तो आओ जरा मुद्दे पे चलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक छोरी। उससे ज़्यादा ध्यान इधर, एक तेरे घर भेज दूँगा या फिर एक को ले जा, ठीक है। यहाँ इतना बेहतरीन टॉपिक चल रहा, इनका ध्यान जो है अपने पूर्वजों की ओर है। ये ध्यान दो जरा इस बात पर जो मैं बोल रहा हूँ। मैंने क्या बोला आपसे? ये प्लेटें है। अब बात यह है कि प्लेटें मूवमेंट क्यों कर रही है, ठीक है। 3 प्रकार का विकिरण होता है, चालन, संवहन और विकिरण। जो चालन होगा उसमें ऊष्मा जाएगी, ठोसों में प्रसार करेगा। संवहन जो विकिरण होगा वो द्रवों में होगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास द्रव है, ठीक है, तो इसके अंदर संवहन होगा। जब गर्म होगा तो होने के बाद जब संवहन होता है तो गर्म पार्टिकल ऊपर उठता है और ठंडा नीचे आ जाता है, ठीक है। ये थ्योरी कहती है संवहन की थ्योरी, ठीक है। संवहन की थ्योरी ये कहती है कि अगर हमने किसी बर्तन में पानी गर्म किया, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तो होगा ये कि हम यहाँ नीचे से गर्म कर रहे हैं पानी को, तो कायदे में यही पानी गर्म होना चाहिए था, लेकिन सारा पानी गर्म हो जाता है। फैक्ट क्या है इसके पीछे? इसके पीछे फैक्ट ये है कि जैसे ये पार्टिकल्स गर्म हुए यहाँ वाले, ये घूम के ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले आ जाएंगे नीचे। इस प्रक्रिया को हम संवहन बोलते हैं। तो ये पानी मूवमेंट करने लगता है इस तरह से। आप देखेंगे कि पानी में बुलबुले से ऊपर उठ के आते रहते हैं। होता ही है कि गर्म पानी ऊपर आता रहता है। इस घटना को विज्ञान में संवहन बोलते हैं। तो यहाँ भी जब ये गर्म हो रहा है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, तो इसके अंदर भी क्या हो जाता है? संवहन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये मूवमेंट करने शुरू कर देता है। ये लिक्विड मूवमेंट करने शुरू कर देता है, ठीक है। इसके अंदर आ जाती है संवहन धारा, ठीक है। जब कोई लिक्विड मूवमेंट करेगा, उस लिक्विड के ऊपर रखी हुई कोई चीज हो वो भी मूवमेंट करेगी, समझ रहे? उस लिक्विड के ऊपर कुछ भी रखा हो वो भी हिलेगा। वो हिलेगा तो ये प्लेटें भी हिलना शुरू कर देगी और ये प्लेटें मूवमेंट करनी शुरू कर देगी। प्लेटें 3 प्रकार से मूवमेंट करेगी। या तो दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करेगी, या एक दूसरे से दूर मूवमेंट करेगी, या एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करेगी। 3 प्रकार की मूवमेंट प्लेटें करेगी। बोलो यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? टॉपिक समझ में आ रहा? इन्हीं प्लेटों के चलने से, इनकी मूवमेंट से अलग अलग प्रक्रिया हुई। कल के लेक्चर में मैंने बताया था इसकी मोटाई कितनी होती है? कितनी होती है? वेरी गुड, 35। इसकी मोटाई कितनी होती है? 70 75। इसकी मोटाई कितनी होती है? 8 से 10 किलोमीटर। ये चीजें आज के लेक्चर में इंपोर्टेंस रखती है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझने के लिए इनकी मोटाई भी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने बताया अब ये प्लेटें होगी। अब प्लेट के टाइप हो गए अलग अलग। एक हो जाएगी महाद्वीपीय प्लेट, जिस पे महाद्वीप होगा या पर्वत होगा। एक हो जाएगी ओशियन प्लेट, समुद्री प्लेट जिस पे समुद्र होगा। क्लियर हो गया? और वे भी मूवमेंट करेगी, ठीक। आओ जरा देखें थ्योरी को, मिटा दो इसे। पहली थ्योरी में मैं लेके चलता हूं, जब 2 महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर गति कर रही हो, ठीक है। ये 2 महाद्वीपीय प्लेट है और ये एक दूसरे की ओर गति कर रही, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएगी
तो भिड़ जाएगी। भिड़ने के बाद इनकी मोटाई है 35 किलोमीटर। नीचे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, मोटाई अधिक होने के कारण रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को पुश करेगी, पुश करने से यहां इसमें क्रैक्स आएंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही क्रैक्स आएंगे, और ये हिस्सा क्रैक पड़ने के कारण ऊपर की ओर उठ जाएगा और निर्माण होगा मोड़दार पर्वत। ठीक है। फोल्डिंग माउंटेन आपकी बात सही है। इसका एग्जांपल है हिमालय। ठीक है। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उनके टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेटों की अधिक गति से कारण उसका, ये प्लेटें आज भी मूवमेंट कर रही है, इस कारण से हिमालय पर्वत की ऊंचाई आज भी बढ़ती जा रही है। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पहली कंडीशन, कोई ज्वालामुखी नहीं बनेगा। ये आप फिक्स नहीं रहती कौन सी कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, जिन प्लेटों की गति ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है। सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय, तो ये मानना है कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों की मूवमेंट की स्पीड ज़्यादा है। ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर आप बात करें इन प्लेटों के खिसकने से सागर के बनने की स्थिति, उसके बारे में बात करूंगा, कौन सागर सिकुड़ रहा और कौन सा फैल रहा। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर दो प्लेट, कौन सी प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट बाहर की ओर मूवमेंट करनी शुरू कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता? जब ये महाद्वीपीय प्लेट दोनों बाहर की ओर गति करेगी तो होगा ये, बीच में एक गर्त बनेगा। ठीक है। और इस तरफ भी एक गर्त बन गया बीच में, ये भी एक गर्त बन गया और एक गर्त बन गया बीच में। ठीक है। और ये बीच का हिस्सा उठा हुआ है, ये पर्वत की तरह हो जाएगा और इसे कहा जाएगा ब्लॉक पर्वत। गति हो रही है इस बार बाहर की ओर। ठीक है। क्लियर हो गया? जब दो महाद्वीपीय प्लेट बाहर की ओर गति करेगी तभी केवल ब्लॉक पर्वत बन सकता है। अगर एक महाद्वीपीय प्लेट और एक सागरीय प्लेट गति करती है बाहर की ओर, तो इस कंडीशन में गर्त बनेगी, घाटी बनेगी। घाटी यहां भी बनेगी, ध्यान रखना, घाटी 1 और घाटी 2। ठीक है। एक महाद्वीप पे एक सागरीय प्लेट गति करेगी तो घाटी बनेगी। सागरीय प्लेट की मोटाई है कम, इसकी मोटाई है ज़्यादा, तो इनके बीच से यहाँ जो मैग्मा भरा हुआ है वो मैग्मा बाहर निकल आएगा। और जब वो मैग्मा बाहर निकल जाएगा, घटना क्या होगी? ज्वालामुखी। तो यही कारण है कि ज्वालामुखी के बनने की 99% जो प्रोबेबिलिटी है वो बनेगी तब जब एक प्लेट ओशियन हो, जब एक समुद्री महासागरीय प्लेट मूवमेंट करेगी तब बनने की संभावनाएं 99% रहेगी। अगर दोनों प्लेट महाद्वीपीय है तो बनेगी नहीं। फैक्ट आपको समझ में आ गया? इनकी मोटाई ज़्यादा है, इतनी मोटाई तोड़ के और वो बाहर नहीं आ पाता। क्लियर आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जो लेयर होती है, इसकी जो लेयर है माने ओशियन प्लेट की, इसकी लेयर महाद्वीपीय प्लेट से भारी होती है। फैक्ट होता है जो महाद्वीपीय प्लेट है वो होती है ग्रेनाइट की, ये होती है ग्रेनाइट की, और जो ओशियन प्लेट है ये होती है बेसाल्ट की। ठीक है। जो बेसाल्ट है इसकी डेंसिटी ग्रेनाइट से ज़्यादा होती है। ठीक है। ज़्यादा होने का मतलब है ये होगी भारी, और जब ये भारी होगी तो जब टक्कर होगी तो टक्कर होने पर ये भारी वाली प्लेट हल्के वाली प्लेट के नीचे घुस जाएगी। समझ रहे? बात समझ में आई? अगर दोनों प्लेट महाद्वीपीय होती, टकराती, ऊपर उठ जाती, क्योंकि दोनों की डेंसिटी इक्वल है, वेट इक्वल है, लेकिन यहाँ एक प्लेट भारी है, एक प्लेट हल्की है,
जब टक्कर हुई तो भारी प्लेट नीचे चली गई, हल्की प्लेट ऊपर चली गई, और ये दोनों टकरा के ऐसी स्थिति बन गई कि ये भारी प्लेट का ये हिस्सा नीचे चला गया, और नीचे आपका मैग्मा है। जब ये मैग्मे के अंदर घुसेगा तो मैग्मा इसे मेल्ट कर देगा, और मेल्ट कर देगा तो इतना हिस्सा कट जाएगा, और कट के इसका भी मैग्मा बन जाएगा। और मैग्मे का स्पेस है फिक्स, जितना मैग्मा उस स्पेस में आ सकता है इतना ही होगा। मैग्मा हो गया ज़्यादा होने से वो प्रेशर बढ़ाएगा। एक लिमिट से ज़्यादा अगर किसी वॉल्यूम जितना है, वॉल्यूम ज़्यादा भरेंगे तो प्रेशर बढ़ाएगा, उसे फाड़ने की कोशिश करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ से निकले और यहाँ से निकले ये तो संभव नहीं है, क्योंकि ये पतली बेशक हो लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है, भारी है, ठोस है, सॉलिड है, तो वो यहीं से निकलेगा, बीच में जगह मिल जाएगी उसे। जो एक्स्ट्रा मटेरियल बन गया उसे जगह मिल जाएगी, और जगह निकल के वो बीच से यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, इसलिए अधिकतम जो ज्वालामुखी है वो समुद्र के अंदर ही है। संसार की 500 कुछ ज्वालामुखी है, जिनमें से 407 या 408 जो ज्वालामुखी है वो समुद्र के अंदर ही है। फैक्ट समझ में आ गया, कारण आपको समझ में आ गया? ठीक है। कुछ ऐसी भी ज्वालामुखी है जो इस लेयर के साथ ऊपर चली गई और वो स्थल पर आ गई, समुद्र से बाहर। ठीक है, थ्योरी आपको समझ में आ रही कैसे कैसे क्या हो रहा? ठीक है। अब ये प्लेट मूवमेंट कर रही, कोई प्लेट किस तरफ मूवमेंट कर रही, कोई प्लेट किस तरफ मूवमेंट कर रही। फैक्ट मैंने आपको समझाया कौन कौन से बल लग रहे, उन बलों के कारण मूवमेंट हो रही है उन प्लेटों की। 2 बल लग रहे, एक ऊपर एक नीचे, गुरुत्व बल नॉर्थ एंड साउथ पोल के अकॉर्डिंग। 2 बल लग रहे पूर्व एंड पश्चिम, सूरज और चांद के कारण ज्वारीय बल। ठीक है, और एक बल वाटर के कारण बाहर की ओर उत्प्लावन बल, उस कारण से इन प्लेटों की मूवमेंट हो रही। ठीक है, एक थ्योरी आई। दूसरी थ्योरी ने कहा कि नहीं, इसके अंदर भरा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वो करता है संवहन, संवहन से उसकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट के कारण ये प्लेटें चलती है, और इस कारण से महाद्वीपों का अलग अलग निर्माण हुआ और सारी प्लेटें बढ़ रही है। आज भी जो आपका अमेरिका, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में, और इधर आपका एशिया और अफ्रीका के बीच में ये आपका अंटार्कटिक सागर है। ठीक है, ये आज भी फैल रहा है, ये दोनों तरफ फैलता हुआ जा रहा है। और इस तरफ है प्रशांत महासागर, ये रहा है सिकुड़, और ये फैल रहा है। कारण है प्लेटों के मूवमेंट के कारण। आपसे पूछ सकता है कौन सा महासागर सिकुड़ रहा है और कौन सा फैल रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चोरी में कोई समस्या नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आपसे पूछ सकता है रिंग्स ऑफ फायर। ठीक है, 5 प्रमुख प्लेटें हैं, जिनमें आपकी एक होगी आपकी एशिया की प्लेट, एक प्लेट होगी आपको, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, इंडो एशियन, ये ऑस्ट्रेलियन, ये अमेरिकन प्लेट। ठीक हो गया। इनके बीच में ये पड़ता है आपका प्रशांत महासागर, ये घिरा हुआ है 5 प्लेटों से। ये जो हिस्सा है प्रशांत महासागर का, ये हिस्सा 5 प्लेटों से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था प्रशांत महासागर क्या कर रहा है, सिकुड़ रहा है। सिकुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्लेट इस तरफ, ये प्लेट इस तरफ, ये प्लेट इस तरफ और ये प्लेट इस तरफ मूवमेंट कर रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये प्लेट इस प्रशांत महासागर की प्लेट से टकराएगी तो इस प्लेट के चारों तरफ क्या होगा, टकराएगी प्लेट। एक महासागरीय प्लेट है और बाकी स्थलीय प्लेट है, तो बीच में बनेगा क्या, वहां ज्वालामुखी बनेगा। अभी मैंने बताया, तो यहां जो दोनों प्लेट टकरा रही, तो यहां चारों तरफ बहुत सारी संख्या में ज्वालामुखी बन रहे, और उन ज्वालामुखी के बनने के कारण ये पूरा घेरा ऐसा हो गया। 407 407 ज्वालामुखी है इस हिस्से में जो मैंने बताया आपको। और अगर इस रिंग्स ऑफ फायर को की लंबाई काउंट करें तो ये 40,000
किलोमीटर लंबाई है रिंग्स ऑफ फायर की। तो जगह जगह ज्वालामुखी फूटे पड़े हैं इसके अंदर, और उन ज्वालामुखी के फूटने से ऐसा लगे जैसे आग का एक घेरा बन गया हो वहां से निकलने वाले लावे के कारण। तो इसको नाम दिया गया है रिंग्स ऑफ फायर का। और इस रिंग्स ऑफ फायर में 407 ज्वालामुखी है। ये मान के चलो कि 95% है पूरी दुनिया के ज्वालामुखी का, और 40,000 की इसकी लंबाई है, 40,000 किलोमीटर। बोलो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को हो, कोई बात समझ में ना आए तो बताओ। तो आज मैंने आपसे बात कर ली वैगनर की छोरी की, जिसके अकॉर्डिंग वैगनर ने आपको पैंथालासा और पेंजिया को डिफाइन किया और उससे बनने वाले सारे महाद्वीप की बात करी। ठीक है, उसके साथ साथ आज मैंने बात कर ली आपसे प्लेट टेक्टोनिक छोरी की, वो क्या है और किस तरह से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। कोई किसी का डाउट हो तो पूछ लो। मैंने बात कर ली आपसे 5 महासागरों की, दिखाए कौन सा कहाँ होता है, और 7 महाद्वीप बताया आपको। ठीक है, अगर महाद्वीप आपसे पूछ ले कि आकार के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि पर आपको बताना है, तो आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना। आपको याद रखना है एस का उत्तर दे टिक्का यू लिया। ये अगर याद रखेंगे तो क्रम याद हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, का आ रहा है अफ्रीका का, अफ्रीका दूसरे नंबर पे, उत्तर मतलब उत्तरी अमेरिका, दे मतलब दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से आप क्रम याद रख सकते हो, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, किसका साइज कितना बड़ा है, किसका कितना छोटा। ठीक है, यहाँ तक कि छोरी में कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। पूछ ले विशाल, तेरा डाउट नजर आ रहा मुझे। जो मैंने बताया था आपको, अंटार्कटिक महासागर है जो बड़ा लग रहा। हिसाब से नहीं कह सकते आप, श्रिंक कर रहा है वो, मोमेंट कर रहा, श्रिंक कर रहा। 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ? 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर की मूवमेंट है उसकी। ठीक है, ये मैं ये बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया? और कोई सवाल किसी का इस टॉपिक में? कोई कन्फ्यूजन नहीं? चलो, आपने इतना ध्यान से वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।